हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास। यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं बड़े ही मस्त मज़ेदार तरीके से फिजिक्स। क्लास 10th और क्लास 9th के फिजिक्स के सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। हाँ भाई, आज का हमारा टॉपिक रहे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है 13 है फिर क्लास 10th फिजिक्स का। ठीक है, इससे पहले आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी से रिलेटेड फिनोमेनास को मैग्नेटिज्म से रिलेट किया है इस चैप्टर में। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बाकी के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी को इंटरलिंक्ड या इंटर रिलेटेड बताया है, और इसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। थोड़ी सी हम बात करेंगे मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक में हमारा टॉपिक्स रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम 3 टाइप्स के कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, उसका शेप कैसा है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। इसमें हम स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड्स 3 टाइप्स के कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। साथ में एक रूल पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, जो कि यूज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फोर्स वो किस मैग्नेटिक फील्ड और करंट से रिलेटेड होता है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर एक रूल भी पढ़ेंगे साथ में, जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इसी से रिलेटेड टॉपिक जो रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारे डिटेल्स हम उसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही वेरी आईएमपी टॉपिक है इस चैप्टर से हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से मैग्नेटिज्म को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम रूल पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिस रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि जो जनरेटेड करंट होगी वो बाकी फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंडेंट होगी। इसमें एक टॉपिक जो है इस चैप्टर में से इस ईयर जो है वो डिलीट कर दिया गया है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो डिवाइस था इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बारे में उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ते, पर क्योंकि सिलेबस में से इसको डिलीट कर दिया इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर से रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी व्हाट इज़ अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? तो मैग्नेट क्या होगी कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो कि किसी मेटल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सके, दूसरे मेटल पीसेस को अट्रैक्ट कर सके। जैसे आयरन के कुछ पीसेस हो गए, आयरन नेल्स हो गई, इनको जब हम जो मटेरियल अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। आप लोगों ने मैग्नेट को देखा होगा अपने घर में, अपने आसपास है ना, जहाँ स्पीकर जो होता है, स्पीकर के बैक साइड में एक राउंड मैग्नेट लगी रहती है। डोर्स में आप लोगों ने देखा होगा, डोर्स में जो लॉक करने के लिए होती है वहाँ पर मैग्नेट लगे होते हैं। ठीक है, उसमें यूज़ हो सकती है मैग्नेट। मैग्नेट का यूज़ होता है, और हमारे जो साउंड सिस्टम से इन सब में मैग्नेट का यूज़ होता है। इसके अलावा बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनमें मैग्नेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो मैग्नेट से आप लोग बचपन में खेले भी होंगे, आपने मैग्नेट को यूज़ भी किया है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ ये एनसीईआरटी से गिवन रिलेटेड पैराग्राफ है। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉड नियर अ बार मैग्नेट। तो कंपास नीडल क्या होती है? जिसको हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कंपास बोलते हैं। कंपास के अंदर छोटा सा एक एरो टाइप की निडल होती है जिसको हम कंपास निडल बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक वर्ड है डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मीन्स क्या? चेंज इन डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो वो डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि जो कंपास है हमारी, वो भी क्या है? एक छोटी सी मैग्नेट है। अ कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। The ends of compass needle points approximately toward the north-south direction.
जो कंपास निडल होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। द एंड जॉइनिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। तो जब आप उसको मैग्नेट के पास लेके आएंगे और मैग्नेट के किसी नॉर्थ पोल के पास उसका जो एरो है, वो जो एरो नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा वो कहलाएगा नॉर्थ वो कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ डायरेक्टेड होगा वो होगा साउथ पोल। ठीक है, सो थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ वी हैव ऑब्जर्व दैट द लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल जो होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ पोल जो होंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक्टिविटी गिवन है ना। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल and place a bar magnet at the center of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. The salt sprinkle may be used for this purpose. Now tap the board gently and what do you observe? तो क्या करना है, इसमें हमको एक बार मैग्नेट को लेना है। बार मैग्नेट को किसी कार्डबोर्ड पे रख के उसके आसपास हम क्या डालेंगे, आयरन फिलिंग्स। बेटा आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं? तो आयरन फिलिंग्स जो आयरन वर्क्स वेल्डिंग वगैरह वाली शॉप होती है, तो वहाँ पे जब आयरन को कटिंग करते हैं तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं ना, वो आयरन फिलिंग्स होते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में नहीं होता, वो पाउडर से थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पर उसको ही क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो जब हम उसको बार मैग्नेट के आसपास स्प्रिंकल करेंगे मतलब डालेंगे धीरे धीरे, और कार्डबोर्ड को जेंटली टैप करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे, तो वो जो है आयरन फिलिंग इस टाइप में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह के पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल के पास आप देखेंगे एक अलग ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, सिमिलर पैटर्न साउथ पोल की तरफ दिख रहा है, और यहाँ पर इस रीजन में देखिए यहाँ से छोटे छोटे जो लाइंस की तरह एक फॉर्मेट के फॉर्म में अरेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या शो कर रहा है, मैग्नेट के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर। Why do the iron fillings arrange in such pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it, therefore the iron fillings experience a force. The force thus exerted makes the iron filling to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected is said to have the magnetic field. The lines along which the iron fillings are aligning themselves represent the magnetic field lines. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेट के आसपास जहाँ जहाँ हमने आयरन फिलिंग्स डाला, उस एरिया में क्या हुआ, आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया स्मॉल मैग्नेट्स के फॉर्म में, और क्या बना लिए, एक लाइन की जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स बना लिए, पैटर्न्स बना लिए, जो क्या बता रहा है कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, सराउंडिंग अ मैग्नेट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ड, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट के आसपास हम क्या कर सकते हैं, कोई मेटल पार्टिकल्स रख सकते हैं, कोई कंपास रख सकते हैं। अगर आप कंपास को रखेंगे और कंपास को रखने के बाद में उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो उस एरिया में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। या मैग्नेट के आसपास आपने कोई आयरन पीस रखा और वो मैग्नेट मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो जितने डिस्टेंस तक
से वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो पा रहा है, उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो पा रहा है, वहाँ तक उस मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, द लाइंस ऑफ फोर्स या द वर्चुअल लाइंस विच आर यूज टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड या यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे भी देखिए अलग तरह से बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड द मैग्नेट अलोंग विद द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल टेंड्स टू मूव। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट डेफिनेशन भी है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वर्चुअल लाइंस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल उसका मूव कर रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर जिधर मूव करते जा रहा है वो क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंकल आइलिंग फीलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट। इट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बाय मूविंग अ कंपास अराउंड अ मैग्नेट। दोनों तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। पहला तो हम उसके आसपास क्या कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स डाल सकते हैं, या फिर हम कंपास को भी मूव कर सकते हैं। तो कंपास को मूव करके हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में, उस एक्टिविटी को करके देखना है। हम इस तरह से बार मैग्नेट को रख सकते हैं, बार मैग्नेट के आसपास हमने क्या किया, कंपास को रखते गए, कंपास को रखने के बाद में जो उसका एरो आया उसको हमने मार्क किया पेंसिल से, फिर हमने रखा, फिर यहाँ पे एरो आया उसको मार्क किया, फिर हमने यहाँ रखा, फिर एरो आया मार्क किया, फिर हमने कंपास को रखा, फिर उसका एरो मार्क किया, फिर कंपास को रखा, फिर एरो मार्क किया, कंपास को रखा, एरो मार्क किया। इस तरह से कंपास को रखते रखते हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पूरे लाइंस बना दी। और बाद में कंपास को हटाने के बाद में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह की फील्ड लाइंस हमको देखने को मिलेंगी मैग्नेट के आसपास। इस तरह से आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइनली हम जब ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, ये जो है हमारा कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। यहाँ से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, आउटसाइड द मैग्नेट, बाहर निकल रही हैं, और मैं इस तरफ से वो मर्ज होती जा रही है, साउथ पोल की तरफ इस तरह से मर्ज होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हुई। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। ऐसी बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ये हर फील्ड लाइन अपने आप में क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, ये सारे लूप्स क्लोज्ड लूप है। इसके बाद में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, निकलती है, और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट ये होगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद में हमारे पास ये एनसीईआरटी से दिया हुआ है पैराग्राफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्वांटिटी दैट इज बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किससे क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन to be direction in which north pole of compass needle moves inside it.
Therefore it is taken by conventional that the magnetic field lines emerge from pole and merge at south pole. ये वही सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने पढ़ रखी है. Note the arrow marked on the field lines. Inside the magnet, the direction of field lines is from south pole to north pole. Thus, the magnetic field lines are closed curve. The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field line. तो magnetic field lines जहाँ पर closed होंगी, पास पास होंगी, वहाँ पर magnetic field strength क्या होगी, ज़्यादा होगी. देखिए यहाँ पर देख रहा है तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. जैसे हम पोल से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर और यहाँ पर क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी. ठीक है, सेंटर एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएंगी. एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर, दैट इज़ द ऑन द पोल्स अनदर मैग्नेटिक प्लेस इज ग्रेटर व्हेन द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जहाँ पास पास होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी. ठीक है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और इस तरह से हमने बताया, तो जो ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अगर हम इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे तो एक डायरेक्शन इधर आएगी नॉर्थ और एक डायरेक्शन इधर आएगी, और एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं हो सकती या वो कंपास शो नहीं कर पाएगा. इस कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या म्यूजियम करते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इफ दे इंटरसेक्ट it would mean that the point of intersection the compass needle would point toward the two direction which is not possible. ठीक है, और ये लास्ट में हमारे टेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड. फर्स्ट ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. तो आप ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें हम लोगों ने देखा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो रहेगी बार मैग्नेट के आसपास, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है इसमें आपको. देन सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी. 5 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना है और याद करना है. साथ में वाई डोंट द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, थर्ड वाले का, कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर because if they intersect it mean that the point of intersection compass needle would point toward the two direction which is not possible. ओके, थैंक यू. तो ये हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. अगले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.